नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंदरभद्र स्वामी द्वारा रचित। उसकी पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल द्वारा रचित वचनिका के आधार से यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। तीसरा अनुव्रत अधिकार है और उसके अंतर्गत 5 अनुव्रतों का और उनके अतिचारों का वर्णन किया, फिर अनुव्रत धारण करने का फल बताया। और ये जो 5 अनुव्रत हैं ये श्रावक के मूल गुणों में शामिल है। ये बताया कि प्रत्येक जो श्रावक है इसके बिना 5 अनुव्रतों के धारण के बिना श्रावक बना पॉसिबल ही नहीं है। ये कह रहे हैं मूल गुण का मतलब क्या है, जिसके बिना वो चीज हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, वो है मूल गुण। तो ये 5 अनुव्रतों के बिना श्रावक बना पॉसिबल ही नहीं है। यानी स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जिसके जीवन में है और फिर वो कहे कि हम श्रावक हैं, हम जैन हैं, इम्पॉसिबल बात है। वो वास्तव में श्रावक नहीं है, जैन नहीं है, स्थूल भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मोटा मोटा ही पाप जिसके जीवन में चल रहे हों तो वो श्रावक कहलाने लायक ही नहीं है। श्रावक तो है ही नहीं, कहलाने लायक भी नहीं है, ये इसका भाव यहाँ कह रहे हैं। और फिर वचनिका में विभिन्न प्रकार से मध्य मास मधु के त्याग की बात की, हिंसा के त्याग की चर्चा, क्योंकि हिंसा करने वाले अनेक कुतर्क देते हैं अपने हिंसा के पोषण में। जो वो भक्षण कर रहे हैं मध्य मास मधु आदि, उनके संदर्भ में भी, और जिस भी रूप में जीवों की हिंसा उनके जीवन में चल रही है या वो करते हैं किसी भी तरह से, तो उसके पोषण के लिए उनके पास, सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं। तर्क भी सच्चे नहीं है, इसलिए उनको कुतर्क कहते हैं। तो अनेक प्रकार के कुतर्क यहाँ उठाकर और हिंसा का निषेध यहाँ किया जा रहा है। वह श्लोक का पाठ अपन कर लेते हैं। 66 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 110 नंबर पे भी श्लोक है। मध्यमांस मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। श्रमणोत्तम अर्थात जो गंधर्व देव तथा शुद्ध केवली हैं वे गृहस्थ के मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अनुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। ये अष्ट मूल गुण यहाँ बताए गए हैं। अब यहाँ चर्चा चल रही है हिंसा के पोषण में। देखो, पहले जब अहिंसा अनुव्रत का प्रकरण था तो वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे हिंसा के भंग दिए थे। 6 भंग हमने देखे थे कि हिंसा किस प्रकार होती है और फल किस प्रकार उसका मिलता है। एक ने हिंसा की, अनेक फल भोग रहे हैं, हिंसा पहले की फल बाद में मिल रहा है, हिंसा बाद में की फल पहले मिल रहा है, ये सब देखे थे अपन ने। किसी को अल्प हिंसा भी बहुत फल दे रही है, किसी को बहुत हिंसा भी अल्प फल दे रही है। एक करता है अनेक भोगते हैं, अनेक करते हैं एक भोगता है, इस तरह से अनेक भंगियां इसी में अपन ने अहिंसानुव्रत के प्रकरण में देखे थे। अब यहाँ अनेक प्रकार से जो हिंसा करने में क्या दोष है, मतलब अलग अलग तरह से लोग जो बातें करते हैं, तर्क देते हैं। तो यहाँ एक तर्क दिया था कि हम मांस खाने के पक्ष में, मांस खाने वाले व्यक्ति ने, कि ऐसे अन्न वगैरह खाते हैं तो बहुत सारे जीवों का घात होता है, और एक ही पंचेंद्रिय को मार के खा लो तो एक ही जीव का घात होगा। और वहां वनस्पतियां खाने में
बहुत सारे जीवों का घात होता है। तो क्या तर्क दिया है आप लोग? मतलब ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अपने सामने लोग तर्क रखते हैं, तो क्या हम किसी को जवाब दे सकते हैं? यहाँ हमने पढ़ लिया। बोलिए। दो दो तरह से इन्होंने उत्तर दिया है। तुरंत आना चाहिए, अब तो ये तो अपन ने 2-3 दिन चलाया इसको। बोलिए निशा आंटी। जैसे जैसे जी, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए प्लीज। क्वेश्चन ये है कि अन्न वनस्पति खाने में तो बहुत जीवों का घात होता है, और मांस खाएंगे तो बस एक ही पंचेंद्रिय को मारेंगे, तो एक ही जीव का घात होगा, तो वो बढ़िया है ना। ये तर्क दे रहे हैं। जो त्रस्त जीव होते हैं उनके मांस के एक एक अणु में असंख्यात बादर जीव होते हैं, तो उन सबको मारने का भी दोष, फिर असंख्यात बादर निगोदिया जीवों का वास होता है। तो हम यदि एक जीव को मारते हैं तो असंख्यात जीवों को मारने का दोष लगता है। और जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती है जीव की, वैसे वैसे उसके ज्ञान का क्षोभम भी वैसे ही बढ़ते जाता है। तो उन उन जीवों को मारने का अधिक अधिक दोष लगेगा। फिर जैसे एक इंद्रिय का कम, उससे ज्यादा 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते। बढ़िया। यानी वो जो तर्क दे रहे हैं कि मांस एक एक जीव को मार के, एक जीव को मार रहे हैं और वनस्पति खाने में बहुत सारे मर रहे हैं, तो ये बात भी तुम्हारी सही नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे ही मर रहे हैं। एक तो पंचेंद्रिय, और फिर बहुत सारे उसमें निगोदिया जीव, और साथ में एक इसमें नहीं लिखा था लेकिन अपन ने कहा था साथ में त्रस जीव, असंख्यात ही त्रस जीव और निगोदिया जीव, उनका घात उसमें साथ में होता है। और फिर वो पंचेंद्रिय को मारना, और ये जो बहुत सारे जीव मर रहे हैं, ये तो एक इंद्रिय मरते हैं वनस्पति में तो, और यहाँ जो जिनको मारा जा रहा है वो पंचेंद्रिय है, तो वो पंचेंद्रिय के घात में एक इंद्रिय के घात से बहुत ज्यादा हिंसा का दोष लगता है, इसलिए दोनों ही तरह से वो योग्य नहीं है। बोलिए आंटी। एक तर्क और भी दिया था ना इसमें कि कितने ही वर्षों तक तुम अनाज वाले अन्न खाएंगे या तो उसमें जितने जीवों का घात होगा उतने, उससे कई गुने जीवों का घात में एक पंचेंद्र जीव को मार के खाने के मांस में ज्यादा है, क्योंकि हाँ। उसमें एक पंचेंद्र जीव तो मरा ही मरा, पर उसके जो मांस की कणिका है उसमें भी अनंत जीवों का घात हो रहा है। और इधर तो ये सिर्फ अनाज वगैरह खाने में तो एक इंद्रिय जीव का ही घात होता है, इसलिए कई गुना पाप पंचेंद्रिय जीव के मार के खाने में ज्यादा बताया गया। तो वो मांस की एक कणिका में कितने जीव हैं उसके लिए वो बात बताई थी, कि पूरे जिंदगी भर नहीं, पूरे कल्प काल में भी, एक कल्प काल में जितने समय है उन सब समयों में खाते रहे ना वनस्पति, तो भी इतने जीवों का घात नहीं होगा जितना वो मांस के एक टुकड़े में, एक कणिका में जितने जीव, तो वो इतने सारे जीवों का, आप सोच रहे हो कि एक जीव का घात हो रहा है, इतने अनंत जीवों का घात उसमें हो रहा है। और फिर दूसरा तर्क कि वो तो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय के घात से पंचेंद्रिय अगर एक भी मर रहा है तो उसमें बहुत अधिक दोष होता है। ये यहाँ तर्क दिया था। आपको कुछ पूछना है ज्योति जी? ठीक है। तो ये बात यहाँ हुई। फिर ये साथ में कहा था, ये तो हिंसा की तरफ से दोष हुआ, मतलब द्रव्य हिंसा की तरफ से, कि जीवों का घात भी ज्यादा है और पंचेंद्रिय को मारने में दोष भी ज्यादा है। उसके प्राण, उसमें ज्ञान अधिक है, उसके प्राण अधिक हैं, उसमें भी 2-3 बातें कही थी ना, कि उसके प्राण भी बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे प्राण बढ़ते हैं वैसे वैसे वो दुर्लभता से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ दिया था। दुख दुख भी अधिक होता है, ज्ञान भी अधिक होता है और प्राण भी अधिक होते हैं, इसलिए ये बराबर दोष नहीं है। और फिर दूसरी बात जो कह रहे हैं अपने परिणामों की तरफ से, कि जैसी निर्दयता पंचेंद्रिय जीव के घात में, वो बिना निर्दय परिणाम के पंचेंद्रिय जीव का घात और उसका मांस खाना, वो बिना निर्दयता के नहीं हो सकता। वैसे परिणाम वो वनस्पति खाने में वैसे निर्दय परिणाम नहीं होते, जैसे निर्दय परिणाम मांस खाने में या किसी पंचेंद्रिय को मारने में है, वैसे निर्दयता वनस्पति के घात में नहीं होती। तो अपने परिणामों की तरफ से वो परिणाम भी अधिक कलुषित, पंचेंद्रिय के घात के समय अधिक कलुषित होते हैं, इसलिए भी घोर पाप यहाँ पे जानना चाहिए। देखिए पेज नंबर 115 पे, यही तीसरा पैराग्राफ, इसके आगे अपने को पढ़ना है। अब ये नया तर्क दे रहे हैं कि कोई क्या तर्क दे, कि ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए
कि यह सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि बहुत प्राणियों का घातक है। इसको मार डालने से बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी। अभी देखो दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं। पहला तर्क तो ये दिया था कि हम इतने सारे जीवों को मार रहे हैं वनस्पति में, तो यहाँ एक ही मर रहा है, तो उसका निराकरण कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि जो हिंसक पशु होते हैं ना, शेर है, व्याघ्र मतलब ये चीता, सियार और ये सब जितने भी वाइल्ड एनिमल है, सांप है, तो ये मारते हैं लोगों को, जीवों को, प्राणियों को, मनुष्यों को भी और तिरंचों को भी। तो ये अगर जिंदा रहते हैं तो बहुत जीवों को मारते हैं। जो मांसाहारी हैं जितने भी पशु, वो दूसरों को मार मार के ही खाते हैं। तो फिर ये जिंदा रहेगा तो इतने जीवों का घात होगा, इसलिए इस एक को मार देंगे तो बाकी के, मान लो एक शेर है, एक दिन में एक को मारता है, एक दिन में एक हिरण को मारता है। अब वो 20 साल जिंदा रहता है, 20 साल की आयु होती है शेरों की, ज्यादा नहीं होती है। तो मान लो 20 साल जिंदा रहा, तो 20 साल में कितने दिन हो गए, 365 से उसको गुना करो, तो कितने जीवों को मारेगा वो, कितने जीवों को मारेगा। इससे अच्छा है एक को मार दो, तो वो इतने सारे जीव बच गए, हजारों जीव बच जाएंगे। ऐसा तर्क दुनिया में देते हैं कि इसलिए इनको मारने में, ऐसा कुछ तो समझ लो, कुछ कुछ धर्मों में भी ऐसा लिखा है कि ये कोई हिंसक है और ये हिंसा कर रहा है और ये दूसरों को मार रहा है, तो उसको मार देने में क्या बोलते हैं, जन्नत मिल जाएगी, धर्म हो जाएगा, इस तरह की बातें वहां लिख दी गई हैं। तो यानी कोई हिंसक है तो उस हिंसक की हिंसा कर दो तो और जीव बच जाएंगे, ये तर्क देना सही नहीं है। देखो यहीं से पढ़ते हैं अपन उसका क्या जवाब दे रहे हैं। तर्क समझ में आ गया? प्रश्नकर्ता का क्या प्रश्न है? इसमें ये भी कुतर्क देते हैं कि जैसे मछलियां जो खाते हैं ना, जहाँ यही खाने योग्य है, तो मैंने कहा जैसे अदर कास्ट में कहा कि क्यों खाते हैं, कि अगर इनको नहीं खाया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगी, पूरे संसार में भर जाएंगी, कहीं जगह नहीं बचेगी, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है, इस वजह से खाना ही योग्य है। तो इसका क्या जवाब है? वही वही यहाँ कह रहे हैं, ये नीचे आ जाएगा इसका भी जवाब कि भैया अगर इनको नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी इनकी, तो फिर बढ़ जाएगी इनकी संख्या, और फिर जगह ही नहीं बचेगी, इतनी ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए इनको कम करो खा खा के। ये सब उनके खुद के विषय पोषण के लिए वो ऐसे तर्क देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है, कोई भी, ये तो नेचुरल चीजें हैं, तो वो नेचर में अपने आप बैलेंस होता है, कहीं भी कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होता है। और जहाँ होता है तो वहाँ जो भी नेचुरल जो भी प्रोसेसिंग के माध्यम से वो सब ठीक हो जाता है। देखो फिर से पढ़ते हैं। यह सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि बहुत प्राणियों का घातक है। इसको मार डालने से बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी। ये तो प्रश्न या कुतर्क हुआ उसका। अब जवाब दे रहे हैं। ऐसी मिथ्या बुद्धि से हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। पहले तो टू दी पॉइंट जवाब दे दिया कि बिल्कुल नहीं, ये खोटी मिथ्या बुद्धि है, खोटी बुद्धि है, खोटी मान्यता है। हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। भाई अहिंसक हैं जो शाकाहारी हैं, उनकी तो करनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा कहे। लेकिन जो हिंसक है, मांसाहारी हैं, उनको तो मार देना चाहिए। तो कह रहे हैं उनकी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। आप किस किस हिंसक को मारोगे? पहली बात, ये किस किस को मारोगे? आप ये कह रहे हो कि हिंसक की हिंसा कर देना चाहिए, तो दुनिया में कितने हैं ये वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल, मांसाहारी हिंसक, कितने हैं पशु पक्षी? किस किस को मारोगे? आप किस किस हिंसक को मारोगे? चिड़िया, कौवा, सुअर, मैना, तीतर, बाज, गिद्ध आदि सभी पक्षी, और पशु भी हो गए इसमें समझ लो साथ में, पक्षी तो ये सब हिंसक हैं। तथा कीड़ा, लट, मकड़ी, माखी, सर्प, बिच्छू, उंदरा, कुकरा, बिलाव, सिंह, स्यार आदि अनेक तिर्यंच, मनुष्य आदि सभी जीव हिंसा पाप कर्म करने के कारण हिंसक ही है। तुम कौन कौन की हिंसा करोगे? कितने सारे हिंसक हैं, किस किस को मारोगे? कितने ये सब चिड़ियाएं, सब ये कबूतर नहीं होता मांसाहारी, चिड़ियाएं होती हैं, वो सब वो खाती हैं कीड़े मकोड़ों को। चिड़िया, कौवा, कौवा तो स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध ही है। सुअर, मैना, तीतर, तीतर भी है ये मांस भक्षी, मतलब वही की मांस भक्षी मतलब कीट पतंगों को इनको खाते हैं। बाज, गिद्ध ये सब हिंसक है। इतना ही नहीं, जो इंसेक्ट्स है ना, विकलेंद्रिय, कीड़ा, लट, मकड़ी,
ये खाते हैं ये एक दूसरे को। चींटी को देखा होगा, मरे हुआ कोई झींगर मर जाए तो चींटियां लग जाती है उस पे। देखा होगा घरों में कभी ना कभी, कोई झींगर विंगर कुछ मर जाता है, या कोई कीड़ा कुछ मरा हुआ है, उसका शरीर रखा है, तो उस पे चींटियां लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? इससे समझ में आ रहा है वो उसका भक्षण करती हैं, वो खाती हैं उसको। मकड़ियां दिखती हैं स्पष्ट रूप से, मच्छरों को खाती हैं। वो जाला बना के क्या करती हैं? वो जाला बना के मच्छरों को फांसती हैं उसमें। मकड़ी क्या है? 4 इंद्रिय है, मतलब ये विकलेंद्रिय जीव भी हिंसक ही तो है। किस किस को मारेंगे? कीड़ा, लटें एक दूसरे को खाती हैं। लटें कभी बारीकी से कभी किसी पे नजर रखी हो ना, तो देखने में आ जाता है इस तरह से। कीड़ा, लट, मकड़ी, माखी, मक्खियां, सर्प, बिच्छू, ऊंदरा। ऊंदरा किसे कहते हैं? चूहा। ऊंदरा, कुकरा यानी कुत्ता, बिलाव, बिल्ली, सिंह, सियार आदि अनेक तिर्यंच, मनुष्य आदि सभी जीव। मनुष्य कम है क्या? ये मांसाहारी कितने हैं? पता ही नहीं चलता है कौन कौन क्या क्या है। किस किस को मारेंगे? कहाँ कहाँ मारने जाएंगे? सारे हिंसक ही हिंसक बैठे हैं। शाकाहारी लोग तो बहुत कम है दुनिया में, मेजोरिटी उन्हीं की है। किस किस को मारने जाएंगे? कब तक मारते रहोगे? तुम कौन कौन की हिंसा करोगे? तुम्हारे मन में दूसरे सभी हिंसक जीवों को मारने का विचार हुआ। अभी सुनो, जो कितने बढ़िया बात कह रहे हैं। एक तो पहली बात तो ये कि इतने सारे जीव हिंसक है दुनिया में, तुम किस किस को मारोगे? तुम्हारा जीवन इसी में पूरा हो जाएगा, यही काम कर रहे एक एक की छटनी करने में। जीवन पूरा हो जाएगा, वो नहीं छटेंगे, वो पूरे नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये। फिर दूसरा कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो विचार आया ना इस हिंसक को मार दो, तो तुम क्या हुए? तुम इतने सारों को छांट छांट के कि ये हिंसक है, ये हिंसक है, इतने को मार रहे हो, तो तुम क्या हो गए? बोल रहे तुम्हारे मन में दूसरे सभी जीवों को दूसरे सभी हिंसक जीवों को मारने का विचार हुआ, तब तुम तो सभी हिंसकों को मारने वाले महाहिंसक हो गए। फिर कोई नया पैदा होगा, वो कहेगा ये महाहिंसक है, इसको मारो पहले तो। भाई हिंसक जीव को मार देना चाहिए, ये तुमने नियम बनाया है। तो ये शेर हिंसक है, ये सांप हिंसक है, ये सियार हिंसक है, तो इनको मार दो। तो कोई तुम्हारे ऊपर भी तो आएगा, तुम्हारे से क्या बोले, एक किसा, वो कहेगा ये महाहिंसक है, इतने सारे शेरों को मारा, इतने सारे सांपों को मारा, इसको मार देना चाहिए। तो तुम महाहिंसक खुद हो गए ना। हिंसा को बुरा समझकर उस हिंसक को मारने की सोच रहे हो, और वही काम खुद कर रहे हो, वही हिंसा खुद कर रही है। यदि हिंसा बुरी है, नहीं करनी हो, तो खुद क्यों उस मार्ग पर चल रहे हो? खुद क्यों उस रास्ते पर चल रहे हो? तुम्हारे मन में दूसरे सभी हिंसक जीवों को मारने का विचार हुआ, तब तुम तो सभी हिंसकों को मारने वाले महाहिंसक हो गए। तुम्हारे समान पापी कौन रहा? इसलिए हिंसक जीवों की हिंसा करने के परिणाम कभी नहीं करना चाहिए। हिंसक जीवों की भी हिंसा करने के परिणाम, अहिंसक की तो करना ही नहीं है, लेकिन हिंसक की भी हिंसा, जो हिंसा करने वाला है भले ही वो करता हो, लेकिन हमको तो उसकी भी हिंसा करने के परिणाम नहीं करने चाहिए। क्योंकि उसकी भी हिंसा करने के परिणाम से हम और कोई हो ना हो, वो पता नहीं हिंसक था कि नहीं था, हम तो हिंसक हो ही गए अगर उसकी हिंसा का परिणाम हमने किया तो। इसलिए हिंसा का परिणाम तो कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो पढ़ते आगे, कह रहे हिंसक किसने बनाया है? हिंसक वो हुआ, तो हिंसक हुआ कैसे? हिंसक उसको किसने बनाया है? कैसे बना है? हिंसक कैसे बना है? अरे हिंसा खत्म करनी है, जैसे दुनिया में चलता है ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप को नष्ट करो, पापी को नहीं। वही बात है, वो पाप हिंसक, हिंसा पाप है, हिंसक है वो पापी है। तो वो पाप को खत्म करो ना। हिंसा को, उसके उसके मन में हिंसा का भाव है, उसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं? दुनिया में से हिंसकों को खत्म किया जा सकता है क्या? हिंसक को तो खत्म किया नहीं जा सकता, इतने सारे हैं। लेकिन जो हिंसक है, उसके मन में जो हिंसा का भाव है, जिसके कारण वो हिंसक कहा जा रहा है, हिंसक बना हुआ है, उस भाव को खत्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? वो भाव खत्म किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा अपने में समझ लो क्वालिटी लाओ, कुछ ऐसा गुण प्रकट करो कि जिसके कारण से वो हिंसक तुम्हें देखकर हिंसा छोड़ दे।
वो हिंसक से अहिंसक बन जाए तो हिंसा भी खत्म हो जाएगी और जीव भी नहीं मरेगा। दोनों काम हो जाएंगे, बांस भी रहेगा, सांप भी रहेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, दोनों काम हो जाएंगे। ऐसा ऐसा किसी ने किया? प्रैक्टिकल पॉसिबल है ये? है, उदाहरण है हमारे सामने, पुराने जमाने के भी हैं और अभी के जमाने के भी हैं। जलेबी का बता रहे निशा आंटी, जलेबी खिलाई दीवान अमरचंद जी। वो शेर था ना, हिंसक, हिंसक था उसके सामने, उनके सामने, तो भी अब क्या कर सकते थे? तो उन्होंने उसके हिंसा के भाव को खत्म किया अपने उससे। समझ लो पुण्य का उदय भी इस तरह का था। महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था, हिंसक था कि अहिंसक था? हिंसक था, सामने हिरण को मार के खा रहा है, हिरण मांस हाथ में है, मुंह में लग रहा है, खा रहा है, ऐसी स्थिति है। और दो मुनिराज आए, और दो मुनिराज आए, फिर क्या किया उन्होंने? बंदूक लेके ढिशक्याऊं ढिशक्याऊं शूट कर दिया कि इसको खत्म करो, इसके हिंसक। ऐसे नहीं खत्म होता है। तो कैसे? उनकी मुद्रा देखकर ही वो उसके सामने खड़े हो गए, उनकी मुद्रा देखकर ही मांस वास सब गायब, आंखों से अश्रु की धारा। तो हिंसा खत्म हो गई और जीव बदल गया, भगवान बन गए, महावीर भगवान बन गए वहां से। इसलिए वो हिंसा, तो ये तो हिंसा का भाव है और हिंसा खत्म करनी है। दादा ने लिखा है उसके लिए, अहिंसा का, दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, उनकी पुस्तक भी है अहिंसा के नाम से, और उस पे प्रवचन भी उन्होंने बहुत बार किए हैं। और उनका मतलब पूरा ऐसा होता था जैसे टेप रिकॉर्ड ही चल रहा हो, खुद लाइव बोलते थे तो वही प्रवचन पूरा का पूरा एज इट इज, इतनी बार उन्होंने वो प्रवचन किया है। बहुत अच्छा, सुनना चाहिए सभी को, बहुत अच्छा अहिंसा के संबंध में। तो बोलते हैं, हिंसा आखिर होती क्यों है दुनिया में? जैसे कि हमको शराब बंद करानी है, शराब नहीं बिकनी चाहिए, शराब से बड़ा नुकसान है, तो क्या करें कि जितनी शराब की बोतलें हैं सब फोड़ दो। तो क्या शराब की बोतलें फोड़ने से शराब खत्म हो जाएगी दुनिया में? कि तुम 10 फोड़ोगे वो 1000 बनाएंगे और आएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि वो दुकानों में बिक रही है। ये दुकानें बंद करा दो, ये दुकानें बंद कराने से शराब बंद हो जाएगी? कि एक चोर दरवाजा होता है उन दुकानों में पीछे, चाहे कर्फ्यू लगा हो, चाहे कोरोना हो रहा हो, चाहे कुछ ही हो रहा हो, भले ही आदमी को दूध नहीं मिले, फल सब्जियां नहीं मिले, लेकिन शराब लेने वालों की शराब मिलती है। फिर कैसे बंद होगी? कैसे बंद होगी? कि वो जहां से प्रोडक्शन होता है ना, वो जो फैक्ट्री है, वो जो उसकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बंद हो तो प्रोडक्शन बंद होगा, तो वो दुकानों में नहीं आएगी, दुकानों में नहीं आएगी तो बोतलों में नहीं आएगी, बोतलों में नहीं आएगी तो लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ेगी, दिमाग खराब नहीं करेगी। तो ऐसे ही हिंसा, ये खाली बाहर में कुछ जीवों को मार दिया, हिंसक जीवों को, उससे हिंसा खत्म नहीं होगी। हिंसा का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? हिंसा का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? काया में कि वचन में कि लोगों के मन में अंदर? ये काया से और वचन से तो प्रकट होती है, जैसे बोतल से और दुकान से तो वो शराब प्रकट हो रही है खाली, लेकिन उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? कि वो मन में, ये मन में जो मोहराग देश के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये हिंसा है। तो अंदर वो इस फैक्ट्री को बंद करो, इसको कंट्रोल लगाओ, इस पे तारे लगाओ कि अंदर ये मोहराग देश के, क्रोध मान माया लोग के परिणाम उत्पन्न न हो, हिंसा के भाव उत्पन्न न हो, दूसरे जीव को मारने, सताने, दुखी करने के परिणाम उत्पन्न न हो। तब जाके अंदर परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे तो वचन में भी नहीं आएंगे, शरीर से भी वो क्रियाएं नहीं होगी, तब हिंसा को रोका जा सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। कि ऐसे क्या 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 किया महावीर भगवान ने? महावीर भगवान को क्यों याद कर रहे हैं हिंसा पीड़ित हो रहे हैं तो? कि उन्होंने वीतरागता का संदेश दिया है, राग द्वेष से रहित। क्या किया महावीर भगवान ने? दांडी यात्रा निकाली होगी, अहिंसा आंदोलन, ऐसा कुछ किया कि अपने में वीतरागता प्रकट की, अपने वीतराग स्वभाव को पहचाना, अपने को राग द्वेष से रहित जाना माना और उस स्वभाव में लीन हुए। अपने में वीतरागता प्रकट हुई तो उनकी वीतरागता से प्रभावित होकर दुनिया में वीतरागता का संदेश फैल गया। वो है सच्ची अहिंसा, वो है वास्तविक अहिंसा। दूसरे को मारने से अहिंसा नहीं होगी, ना जीवों की रक्षा होगी। ये अहिंसा का
जीवों की रक्षा का ये उपाय है। और वास्तव में संसारी जीव संचार गति में भटक रहे हैं, दुखी हैं, जन्म मरण निरंतर कर रहे हैं। ये हो रहा है ना घात। तो जीवों को जन्म मरण से छूटने का उपाय बताना, वो सच्ची अहिंसा है। जन्म मरण करते जा रहे हैं तो मरण तो हो ही रहा है ना। मरना, हिंसा में क्या है? मरना मारना, ये हिंसा है। तो संसार के जीव, चार गतियों के जीव ये जन्म मरण के चक्कर से छूटे, ये जन्म मरण से मुक्त हों, ये उपाय उनको बता देना, तो वो वास्तव में सच्ची अहिंसा है। यदि वो दया का परिणाम वो है, खाली एक भाव की रक्षा हो गई, ये एक भाव, ये शरीर थोड़ी कुछ सुरक्षा हो गई, ये सच्ची अहिंसा नहीं है। सच्ची अहिंसा ये है कि शरीर धारण ही ना करना पड़े, जन्म मरण करना ही ना पड़े, ऐसा उपदेश उनको मिल जाए और वो उससे छूट जाए, तो वास्तव में उनके प्रति सच्ची दया है। देखिए आगे, हिंसक किसने बनाया? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सभी जीव अपने पूर्व में बंद किए कर्मों के उदय आने पर उत्पन्न होते हैं। यानी जो जो भी पूर्व में पिछले समयों में जो भी कर्म बंद किए हैं, उनका उदय आने पर वो जीव उत्पन्न होते हैं। पाप का, हिंसा का संतान क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से चला आ रहा है कि अनादिकाल से चला आ रहा है? पाप का, ये पाप की परंपरा, संतान क्रम मतलब परंपरा, ये कब से चली आ रही है? कि अनादि से चली आ रही है। और वो अनादि से अब तक का काल कितना हो गया है? वो अनंत काल है। इसलिए अनंत काल से चला आ रहा है। इसे कौन मिटा सकता है? ये ये जो हिंसक बना है जीव, ये अपने कर्म के उदय से बना है। ये खुद ने पहले पाप भाव किया है, तो वो पाप भाव करने से पाप कर्म बंधा है, और उस पाप कर्म का उदय आने से फिर से पाप भाव हो रहे हैं। हिंसा क्या चीज है? पाप भाव ही तो। हिंसा पाप है ना, उसका भाव, उसका परिणाम वो पाप भाव है। तो ये पाप भाव हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले पाप भाव किया था, उसके कारण से पाप कर्म बंधा था। अब उसके उदय में फिर से पाप भाव कर रहा है, तो ये हिंसक हो रहा है। ये संतान क्रम, ये परंपरा क्या चल रही है? परंपरा कि पाप भाव किया, उससे पाप कर्म बंधा, उससे पाप भाव हुए, और वो पाप भाव हुए तो फिर से पाप कर्म बंधा, फिर से वो पाप का उदय आया, उसके उदय में फिर से पाप भाव कर रहा है। ये संतान क्रम, ये साइकिल, ये परंपरा, ये पीछे जाओ तो अनंत काल से चली आ रही है। इसे कौन मिटा सकता है? क्या कोई नहीं मिटा सकता? कि मिटा सकता है, लेकिन ये संसारी जीव इसी में लगे हुए हैं। मुश्किल है मिटाना सामान्य जीवों के लिए। पापी जीव किसने बनाए? पुण्यवान जीव किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं कि इसको पापी बना दिया और इसको पुण्यात्मा बना दिया? दुनिया में भगवान, बेचारे भगवान पे इतना दोष लगाते हैं, जितनी गड़बड़ हो वो भगवान के माथे। भगवान ही ऐसे मिले उनको कि भाई कोई और तो, हम तो दूध के धुले साफ सुथरे, हमारी तो कोई गलती है नहीं, और जो गलती है भगवान ने की है। किसने बनाए? कुछ जीवों को पापी और कुछ जीवों को पुण्यात्मा। ये पापी जीव, पुण्यात्मा जीव किसने बनाए? ये सब अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से बने, और अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से ये भी पराश्रित कथन है। सब अपने अपने भावों के हिसाब से बने। पाप के उदय से जीव पापी नहीं होता है। पाप के उदय से पापी हो तो पाप का उदय तो बाहर से देखने में तो तीर्थंकरों पे हो गए उपसर्ग, तो पाप का ही उदय कहा जाएगा। मुनिराजों पे होते हैं उपसर्ग। पाप के उदय से पापी नहीं होता, मुनिराज पापी नहीं है। पाप भाव से जीव पापी होता है, जिसके अंदर पाप का भाव, उदय बहुत पुण्य का दिख रहा है, राजा महाराजा सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन अंदर पाप भाव है, तो पाप भाव से पापी होता है, पाप के उदय से नहीं। तो ये पापी जीव किसने बनाए? कि उसके स्वयं के भाव ने उसको पापी बनाया, स्वयं के भाव ने उसको पुण्यात्मा बनाया। ये पुण्यवान जीव, पापी जीव कोई और नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, भगवान तो है ही नहीं बिल्कुल ही, लेकिन कर्म भी जीव को पापी पुण्यवान बनाने वाला नहीं है। तो कर्म आया कहाँ से? कर्म प्रकट कहाँ से हुआ? कि अपन इनविटेशन देकर आए थे ना, खुद इनविटेशन देकर आए ना, आज हमारे घर आना भोजन करने, तब वो आया ना व्यक्ति सामने, कि अपने आप ही आ गया बिना बुलाए। कि ये कर्म इतने इज्जत वाले हैं, बिना बुलाए नहीं आते हैं, इतनी नाक है इनकी। जब जीव इनविटेशन देता है, यानी उस तरह के भाव करता है, तो वो कर्म आते हैं, बंधते हैं। और वो जो कर्म आके बंधते हैं,
तो वैसे भाव होते हैं सामने। इसलिए कर्म भी जीव को पापी या पुण्यवान बनाने वाला नहीं है, जीव स्वयं ही अपने परिणामों से पापी और पुण्यवान होता है। पापी जीव किसने बनाए, पुण्यवान जीव किसने बनाए, सभी कर्म की विचित्रता है। कर्म की विचित्रता कह रहे हैं, लेकिन वो कर्म कौन सा कर्म है, भाव कर्म भी तो कर्म है, ये भाव भी तो कर्म है। तो कर्म की विचित्रता है मतलब अपने भावों की, अपने भाव कर्मों की विचित्रता है। काल के प्रभाव से पापी जीवों को पाप का फल देने के लिए अनेक पापी जीव उत्पन्न होते हैं, इसे मिटाने में कौन समर्थ है। अब कुछ पापी जीव हैं, अब वो पापी मतलब पाप भाव वाले जो जीव हैं, पाप भाव जिनके था, अब उनको पाप का उदय आ रहा है, क्योंकि पाप भाव कर रहे हैं तो उदय भी तो आएगा पाप का। तो उस पाप के उदय में क्या होगा कि उस पाप के उदय का फल देने के लिए दूसरे कोई जीव वो उसमें निमित्त बनते हैं। तो वो निमित्त बनते हैं तो वो उनके भाव पाप के हो रहे हैं, अब वो पापी कहला रहे हैं। तो पाप का फल देने के लिए अनेक पापी जीव उत्पन्न हो रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात। इस जीव को ये पापी जीव है मतलब इसको पाप का उदय आना है, पाप का फल मिलना है। पूर्व में इसने पाप के भाव किए थे, तो पाप के भाव किए थे, तो पाप का बंध हुआ, पाप का बंध हुआ तो उदय कहीं का आएगा, पाप का ही आएगा। तो इसको पाप का उदय आना है, पाप का फल मिलना है, तो उसमें कोई ना कोई निमित्त बनेगा। अपने आप तो कैसे मिलेगा, फल मिलता है तो उसमें कोई ना कोई निमित्त बनता है। तो ये एक जीव दूसरा इसमें निमित्त बन रहा है इसको पाप का फल देने में। तो अब ये पाप का फल देने में निमित्त बन रहा है, मतलब अब ये पाप भाव कर रहा है, ये पाप भाव कर रहा है, तो ये पाप भाव कर रहा है, तो ये पापी जीव हुआ। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि पापी जीवों को पाप का फल देने के लिए, ये पापी जीव है, इसको पाप का फल देने के लिए ये अनेक पापी जीव, दूसरे और पापी जीव उत्पन्न होते हैं। मतलब ये अपने परिणामों से पापी है, ये अपने परिणामों से पापी है, लेकिन ये इसको पाप का फल देने में ये निमित्त बनता है। अब इसने जो पाप भाव किए उसका फल उसको कोई और निमित्त बनेगा, उसको उसका फल मिलेगा। ऐसा काल के प्रभाव से पापी जीवों को पाप का फल देने के लिए अनेक पापी जीव उत्पन्न होते हैं, इसे मिटाने में कौन समर्थ है। इसलिए दयावान होकर सभी जीवों पर दया ही करना चाहिए, चाहे कितना ही पापी हो, हिंसक हो, तो भी हिंसक की हिंसा करने का भाव मन में भी नहीं लाना चाहिए। वही 9 कोटि से हिंसा का त्याग का है ना। ना मुंह से बोलना चाहिए, ना मन में विचार करना चाहिए, ना शरीर से इस तरह की क्रिया करनी चाहिए, ना खुद करना चाहिए, ना दूसरों से कराना चाहिए, ना करते हुए की अनुमोदना करनी चाहिए। वो उसको फांसी लगी, कौन था वो, समझ लो सब सद्दाम हुसैन और एक और था ना। मान लो बड़ा आतंकवादी है कोई, अब वो पकड़ में आ गया और उसको फांसी की सजा मिल रही है, फिर क्या होता है, क्या होता है, लोग न्यूज सुन के, पेपर में पढ़ के, टीवी में देख के, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। और उत्साहित होते हैं, आज इसको फांसी लगने वाली है, चलो चलो देखो, टीवी खोल खोल के बैठ जाते हैं। ये क्या है, ये अनुमोदना है पूरी। वहां देने वाला एक है, वो हिंसा के भंग समझ लेना। फांसी लगाने वाला एक है, और उसके फल भोगने वाले कितने होंगे, उसके साथ पाप बांधने वाले कितने होंगे उसकी अनुमोदना करके। तो किसी भी तरह से कितना ही कोई हिंसक हो, हिंसक की हिंसा का भाव ही मन में नहीं आना चाहिए। सब अपने अपने परिणामों के हिसाब से फल भोगेंगे, हम क्या करें, हम क्या विचार करें। ये विचार करो ना कि ये भी अपने को, अपने स्वरूप को जाने पहचाने, हिंसा छोड़ दे, सब भगवान है। एंड में मतलब एंड सबका कहाँ है, एंड मतलब इस ये जो कार्यक्रम चल रहा है सुखी दुखी होने का, हिंसा का, पाप का, सबका एंड यही है कि सब सिद्धशिला में जाके विराजमान होने वाले हैं। जितने अभी हिंसक से हिंसक दिख रहे हैं ना आतंकवादी, सब सिद्धशिला में जाके विराजमान होने वाले। नमो सिद्धाणम में त्रिकालवर्ती सिद्ध को नमस्कार करते हैं। तो कोई आगे चल ही जाएगा, कोई बाद में जाएगा, और वो आतंकवादी अपने से पहले चला जाए, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो आतंकवादी तो बहुत दिनों बाद जाएगा, वो लंबे काल बाद जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परिणाम बदलते देर नहीं लगती है, परिणामों का खेल है। इसलिए सबके प्रति समता भाव रखना चाहिए। भाव ये रहे कि दुनिया में सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नहीं मंगल पावे। बोलिए रेणु जी। मैम इसका मतलब यही हुआ कि एक पापी दूसरे पापी की हिंसा में निमित्त बन रहा है और वो महापापी हो रहा है,
मतलब और कर्म बांध रहा है और वो फिर महापापी का उसको मतलब टाइटल मिल गया। नहीं, महापापी को तो वो तो निमित्त हो रहा है उसका कर्म का फल देने में, लेकिन अब वो क्योंकि वो निमित्त भी हो रहा है ना, इसलिए दोष का भाग मतलब भागी तो है ही, क्योंकि वो उस तरह, यदि वो उसके परिणाम पाप के हैं तब तो वो है ही पापी। और कभी कभी बिना परिणाम के भी वो खाली निमित्त, वैसे भी निमित्त बन जाते हैं ना, भाव नहीं थे लेकिन इसको दुख देने में निमित्त हो गए, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो वो तो दूसरा, तो यहाँ तो मैम उस जीव को ले रहे हैं जिसके भाव भी पाप के हैं। तो उसके पाप कर्म का कोई उदय होगा तब भी वो निमित्त बनेगा, अगर वो पुण्य का उदय रहेगा तो निमित्त नहीं बनेगा। तो है, जैसे ऐसा कहते हैं ना, जैसे अभी कर्म भूमि की स्त्रियों के शरीर में समूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो अब वो तो समूर्छन है, श्वास के 18वें भाग उनकी आयु है, तो वो तो अपनी आयु से मरेंगे। तो अपने को क्या फिर दोष, हमको क्यों दोष लगता है, स्त्रियों को क्यों दोष लगता है, या जिन भी स्त्री पुरुष कर्म भूमि के जीवों में उत्पन्न हो रहे हैं उनको दोष लगता है कि नहीं लगता है, कि वो निमित्त बन रहे हैं ना, कुछ भाव, यही तो है। क्यों स्त्री पर्याय की हीनता और वो निंदा की जाती है, कि वो उसमें निमित्त बनते हैं, ये स्त्री का शरीर उन जीवों के घात में निमित्त बन रहा है, भले ही हमारे भाव नहीं, परिणाम नहीं, स्थूल रूप से अभी देखने में, लेकिन वो निमित्त बन रहे हैं। तो वो निमित्त तत्व का जो भी समझ लो दोष है, तो दोष लग, स्त्री पर्यायी पाप मतलब के हिसाब से हो गया। इसीलिए इसीलिए पाप बहुलता दिया है, प्रवचन सार में दिया है, ये गाथा दी है। पर वो उसके उसके भाव थोड़ी है कि हमारे पर्याय स्त्री के लिए तो उसमें भाव जीव नहीं है, उत्पन्न लेकिन हो। उसके निमित्त तो प्रवचन सार में दिए ये गाथा, पर कि वो निमित्त पे तो दोष आता ही नहीं है ना, निमित्त तो उपचार से कहा जा रहा है वो तो उसका पाप भाव नहीं है, कुछ संबंध ही नहीं है उसका, तो भाव ऐसा होना चाहिए कि देखो, नहीं। जिनको ज्ञान ही नहीं है तो वैसे ही उनका भाव भाव कैसे नहीं रहेगा, पहली बात। बहुत सारी चीजें ऐसी अब होती है ना जिनका हमको ज्ञान ही नहीं, तो हमको अभी पिछली क्लास में किसी में था, हमको ज्ञान ही नहीं है, तो फिर हमको क्यों नहीं, दोष लगे। पर्यायगत योग्यता है ना, वो तो पर्यायगत योग्यता, उस पर्याय में ऐसा पर्यायगत कार्य योग्यता होता है, ही तो वो है। हाँ पूर्व पाप के पूर्व पाप के उदय से ये शरीर, ऐसा जो शरीर मिला है ना, जिसके निमित्त से जीवों का घात होता है, औदारिक शरीर की प्राप्ति हुई, ठीक है। हाँ यद्यपि पांचों शरीर पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है, पांच शरीर नाम कर्म है ना, तो हाँ, पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है, शरीर नाम कर्म पुण्य प्रकृति में आएगा। पुण्य प्रकृति है, पांचों ही शरीर जो है पुण्य हाँ, प्रकृति है। लेकिन फिर भी औदारिक शरीर मिलना और वैक्रिक शरीर मिलना, इनमें कंपैरिजन करें, तो उसमें फिर वैकृत पुण्य प्रकृति में अब आएगा। वैक्रिक क्यों क्यों है, क्योंकि वैक्रिक शरीर के निमित्त से निगोदिया जीवों का घात नहीं होता है, निगोद रहित शरीर है। और औदारिक शरीर मनुष्य का भी पुरुष का भी है ना, तो उसके निमित्त से वो निगोदिया जीवों का घात होता है, पुरुष का भी है पर तो भी। औदारिक शरीर है ना, औदारिक शरीर में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होती है तो उसके घात में वो निमित्त बनता है। तो भले ही परसेंटेज कम हो हाँ, कैसा भी, वस्तु स्वरूप ही वैसा है ना, वो तो मेरा कहना ही लेकिन ऐसा लेकिन है, जहां है वहां बताएंगे, जो इतना सा भी होगा तो है। है, इतना सा भी है तो है। देखिए, इसलिए दयावान होकर सभी जीवों पर दया करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, दया ही करना चाहिए, और कुछ नहीं। ये हिंसा का भाव नहीं करना चाहिए कि इसको मार दो, कुछ भी अपने घर में वो कंचला निकल जाए, कहीं सांप निकल जाए, कहीं कीड़े मकोड़े, तो क्या कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए, वो सांप बिच्छू निकल जाए घर में, फिर क्या कर दो उसको, कि दया ही करनी चाहिए, दया ही करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ऐसा विचार ही नहीं करना चाहिए कि यह जीव हिंसक है, यदि बहुत जिएगा तो बहुत पाप का बंध। अब देखो, पहले तो वो बहुत जीवों को मार रहा था, ये सोच के उसको मारने का भाव कर रहे थे, अब दूसरा दूसरा हथियार ले रहा है वो, कि नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं मार रहे कि ये बहुत जीवों को का घात कर रहा है, हम तो इसलिए कि ये जिंदा रहेगा तो ये मारने के भाव करेगा, क्योंकि हिंसक है, तो इसके भाव नहीं हो मारने के। समझ में आ रही बात, इसके ये जिंदा रहेगा, जीवों को मारेगा, मारेगा तो बिना भाव के थोड़ी ना मारेगा, दूसरे जीवों को मारने का भाव करेगा, तो ये मारने का भाव करेगा तो बहुत पाप का बंध करेगा। यदि इस पाप रूप पर्याय से छूट जाए तो इसे बहुत पाप का बंध नहीं होगा। तर्क समझ में आया?
ऊपर वाले तर्क और नीचे वाले तर्क में अंतर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों की? एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं कोई? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाँ, ऐसे गर्दन तो हिल सकती है ना। ऊपर क्या कहा था कि ये जिंदा रहेगा तो बहुत सारे जीवों को मारेगा। अब क्या कह रहे हैं कि ये जिंदा रहेगा तो खुद खूब पाप बांधेगा। खुद तो हम तो इसकी भलाई के लिए इसको मार रहे हैं कि ये पाप नहीं बांधे। पहले तो दूसरों की भलाई के लिए मार रहे थे कि और जीवों को नहीं मारे, और अब क्यों मारना चाह रहे हैं कि ये खुद इतना पाप नहीं बांधे, ये जिंदा रहेगा बहुत पाप बांधता रहेगा, इससे अच्छा है इस पाप पर्याय से इसको छुट्टी दिला दो। ये दूसरा तर्क दे रहे हैं। यदि इस पाप रूप पर्याय से छूट जाए तो इसे बहुत पाप का बंध नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ये उसका तर्क है, कुतर्क है। जवाब दे रहे हैं ऐसी करुणा करके, कि हम तो दया कर रहे हैं उस पे, तो कह रहे हैं ऐसी करुणा की जरूरत नहीं है। ऐसी करुणा करके भी पापी जीवों को नहीं मारना, कि ऐसी दया मत करना मारने वाली, कि मार के उसके ऊपर दया कर रहे हैं। ऐसी करुणा करके भी पापी जीवों को नहीं मारना, सभी जीवों पर तुम तो दया ही करना। मारना, कोई मर जाए, ये मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला मनुष्यों की अपेक्षा से, कह रहे हैं। और तिर्यंच जो भी हैं, जो भी त्रस्त, तीनों आयु, देव, मनुष्य और तिर्यंच, तीनों आयु कैसी हैं? पुण्य रूप है, पाप रूप है, कोई पुण्य कोई पाप, कैसी हैं? तीनों ही आयु पुण्य रूप है। एक नरक आयु, नरक भाव, वो पाप का उदय से है। तो तिर्यंच भी बना है ना, तिर्यंच भी बना है, तो भी वो उसकी पुण्य रूप दशा है, पुण्य के उदय से मिला है। उसका वो भाव, उसको अपनी जान प्यारी है और पुण्य की वजह से मिली है। और त्रस है, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्ताणी, तो त्रस है ना, तो त्रस पर्याय ये पुण्य रूप है। और चाहे मनुष्य है या तिर्यंच है, दो ही है दिखने वाले जिनको मारा जा रहा है, दोनों ही अवस्था है पुण्य के उदय है। तो उसका पुण्य का उदय उसको क्यों नष्ट कर रहे हो? मारने का भाव करके खुद भाव पाप के कर रहे हो। इसलिए किसी भी तरह से ये ऐसी करुणा करके भी पापी जीवों को नहीं मारना। यदि करुणा आ ही रही है ना, तभी कहा था, यदि करुणा आ रही है तो उसको कुछ धर्म का उपदेश दो, पाप से छूटने का उपदेश दो, पाप से बचने का उपदेश दो, वो दो। लेकिन मारना ये कोई उपाय नहीं है। और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह की ये जो आगे वाला तर्क आने वाला है ना, ये तो बहुत अपने में चलता है लोगों में, उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी काफी तर्क दिए हैं इसमें। आगे फिर आगे जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा ये लास्ट में दी है इन्होंने, ये पूरा कर। जय जय।